English short summary. ThinkPads are generally the laptops that I only recommend. And this ThinkPad E16, so it is a bit larger than a 14-inch laptop, but it is all around, I think, pretty good laptop. If you cannot buy the gaming laptop, it's still not the most thin and light laptop. Okay, it's like 1.8 kg with the charger about 2 kgs, but it is at least a good sturdy laptops, and ThinkPads in general have been pretty good. uh, Read the description for purchasing and discount codes and everything there. But ThinkPads are the only laptops that I am, all right recommending without the ADP, and they also do not have ADP. So that this will cost you about 42,400 if you are able to pay in full with a credit card. Anyways, this is in my top of my recommendation list. Okay, and this is the laptop I sent to everyone, and I asked them, tell me what's wrong with it, and then we will look at other laptops. Of course, we are talking in the non-gaming category. Okay, if you can buy a gaming laptop, don't even bother looking into these. हो गया खत्म जो टाटा। अब आगे चलते हैं। थिंक पैड ऐसा लैपटॉप है जो जनरली हम सबको रिकमेंड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो डाल दिए हैं, दिखाते जाते हैं, जिसमें हम बोले थे कि भाई होगा स्लिम वगैरह ऐसा, ओलेड की वजह से खाली मत लो लैपटॉप, वो सब नहीं चलता है। ठीक है, अगला नॉन गेमिंग लैपटॉप केवल एक ही है जो अपन रिकमेंड करते हैं, E14 E16 थिंक पैड का, सबसे सस्ता में। इससे ऊपर का भी सीरीज़ है, L सीरीज़ भी है, T सीरीज़ भी है, P सीरीज़ भी है, बट ये सबसे बजट फ्रेंडली है। FN और कंट्रोल की में किसी किसी को डाउट होता है कि कोना में अगर देखोगे कीबोर्ड में, तो यहाँ कोने में FN इधर है, कंट्रोल इधर है, FN इधर, मतलब ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा है ना। FN इधर है, कंट्रोल इधर है, सब आदत होता है कंट्रोल करने का। कुछ नहीं है, बायोस में जाकर सेटिंग है, चेंज हो जाता है। हाँ, ये रहा FN और कंट्रोल, बायोस में चेंज हो जाता है, ऊपर का लेटरिंग खाली अलग रहेगा। ठीक है, और क्या बोल रहे थे? फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह सब वो तब कन्फिग्रेशन पे है, वो सब चीज़ कन्फिग्रेशन पे है। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये 50,000 वाला इस लैपटॉप का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्वियस रीज़न, अभी इंटेल कोर अल्ट्रा 110 डिग्री TN जंक्शन टेम्परेचर की वजह से हम होल्ड पे रखे हैं, और इसलिए हम उसको रिकमेंड अभी नहीं करना चाहते हैं। अभी AMD में बस यही वेरिएंट है, E16 Gen 1, ठीक है ना। एक नया भी है Gen 2, उसको भी देख लेते लगे, जब देख ही नहीं है तो उसको भी देख लेते करूँ जो। आई थिंक वो महंगा था जिसके वजह से अपन नहीं उसको देख रहे थे। यही नहीं क्या? कोड अल्ट्रा है। कोड अल्ट्रा नहीं देने का भाई अभी मेन रीज़न है, हो सकता है ठीक हो 110 डिग्री, बट जब तक अपन कहीं से श्योर नहीं हो जाते, पूरा कंफर्म नहीं हो जाता, हम नहीं देना चाहते हैं। ये क्या है भी, इंटेल है, जाने दो। हाँ, यही है फिलहाल, यही है। रिफ्रेश आएगा इसका तो देखा जाएगा। ठीक है, 7530 है ना, Gen 3 है, पुराना वाला, नया वाला नहीं। ठीक है, चल। एक चीज़ और, कस्टमाइज़ वाला कभी आता है कभी नहीं रहता, अभी नहीं है कस्टमाइज़ वाला, अभी जो है उसके बारे में बात करते हैं। इस लैपटॉप के बारे में कई बार वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ भी वीडियो बनाए हुए थे, यहाँ भी वीडियो बनाए हुए थे, इस पे भी वीडियो बनाए हुए थे। पुराना Gen 1 से पहले भी जो आता था उस तब भी वीडियो बनाते थे, तब भी लोगों को दिलवाते थे लैपटॉप, और अभी भी दिलवाते हैं। स्टार्टिंग में तो कोई पोस्ट वगैरह नहीं करवाते थे, एक लैपटॉप था भी, और वीडियो बना के भी बोलते हैं भाई थिंक पैड ही ऐसा लैपटॉप जो अपन कायदे से रिकमेंड कर सकते हैं। ये रहा इसके बारे में, इसी का वीडियो है क्या जी? 7530 लो बना हुआ है वीडियो। तो फिर जब बना हुआ है वीडियो तो दोबारा क्यों बनाना है भैया वीडियो? दोबारा वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि अभी हाल में बहुत लोग पहुँचे हैं नॉन गेमिंग कैटेगरी के इंस्टा पे, है ना। और सबको हम यही बात बोलते रहते कि यार, बोलते भूल जाते हैं, एक्चुअली बोलते नहीं हैं, बात करने के चक्कर में भूल जाते हैं कि यार ये भी तो अपना ऑप्शन है ना। फिर बहुत बात होता है तब याद आता है अरे ये तो ऑप्शन था, है ना। तब ये देते हैं, तब लगता है कि अगर पहले दे दिए होते इतना डिस्कशन ही नहीं होता। तो सीधे सबको ये बोलते हैं कि भाई ये लैपटॉप लो, है ना। 50,000 के अंदर ये लैपटॉप है ना। चलो 44-45 हज़ार जितना भी पर 50 के अंदर ये लैपटॉप है। यहाँ 42 44 ऐसा का है। डिस्काउंट कोड कितना चल रहा है?
अबे यार। अब ठीक। ओ सॉरी, नहीं नहीं, डिस्काउंट कोड तो ठीक ही। क्या करना है हमने, डिस्काउंट कोड से 7 ही। ठीक। कैशबैक 5% है। अच्छा। ठीक। 47, अच्छा। ये रेट ही गलत है, 47991 नहीं है, 49991 है। इस 50,000 है। MR मतलब बिक रहा है लैपटॉप 50 का। बाकी डिस्काउंट वगैरह से जितना कम होगा, है ना, ये इस कोड के साथ ही है 47991 है। वरना ये उतने का है, 50 का। ठीक है। लैपटॉप को एक बार ऊपर से फाइनल एक बार और देख लिया जाए। ठीक है ना। एक बार फिर से देख लिया जाए, जो भी इस लैपटॉप 50,000 के अंदर जो भी लैपटॉप कंपेयर कर रहे हो इस लैपटॉप से। ठीक है। पहले स्पेक सीट देख लेते हैं एक बार, कुछ छूट तो नहीं जाए। 7530U है। 8 GB रैम मदरबोर्ड में सोल्डर्ड। ठीक है। 8 GB रैम मदरबोर्ड में सोल्डर्ड है। बाकी 8 GB तुम बाकी जो है उसको तुम एक्सपेंड कर सकते हो, दिख रहा। ये सोल्डर किया हुआ है, इसको तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट ये तुम इंक्रीज कर सकते हो, 8 डालो, 16 डालो, 24 डालो, 32 डालो, जो डालना है डाल सकते हो, है ना। और अपने को लैपटॉप देना पसंद नहीं जिसमें रैम कम से कम 32 तक एक्सपेंड ना हो सके, या आउट ऑफ बॉक्स 32 ना आए। सोल्डर तो एकदम मन नहीं करता देने का। ठीक है ना, मतलब खाली सोल्डर, एकदम एक्सपेंडेबल हो ही नहीं, है ना। सोल्डर कर रहे हो तो दे दो 32 GB पहले ही, टेंशन ही खत्म। ठीक है। 100% sRGB है। 300 निट, 60 हर्ट्स, मैट डिस्प्ले, 57 वाट आवर बैटरी है। कंपनी क्लेम करती है कंपनी क्लेम करती है 10 घंटा। हम कहते हैं कितना, जितना ऑनलाइन वगैरह देखे 5 से 6 घंटा, है ना। और वही मेन रीज़न है इसको थोड़ा सा उठाने का, कि अगर 5-6 घंटा थोड़ा चल जाए तो वही अच्छा। कहीं कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है यहाँ पे, इग्नोर 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 इग्नोर। ऑफिस के साथ है 1.77 kg। और क्या चीज़ था, अच्छा, वो दिखा देते हैं, ADP नहीं होगा। डायरेक्ट कार्ड में तो नहीं चला जाएगा, नहीं। उसमें एरर आ गया था, जा रहा था डायरेक्ट कार्ड में। ADP इसमें नहीं होगा। 1 साल का मतलब 3 साल का नहीं होगा, है ना, 3 साल का नहीं होगा। ठीक है, चलो। इस लैपटॉप पे जाके कंपेयर करो बाकी लैपटॉप से, मिलो एक बार जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से, नोटबुक चेक का सारा रिव्यू अच्छा से देख लेते हैं, है ना। देखे हुए थे ऑलरेडी, सब कुछ देखा, फिर भी देख रहे हैं कुछ अगर वैसा मिल जाए तो। कुछ वैसा मिसिंग हो तो। कुल मिलाकर यहाँ ये लिखा है कि है लैपटॉप अच्छा, स्टर्डी, बहुत एकदम बढ़िया वेल बिल्ड तो नहीं है, लेकिन बाकी लैपटॉप से थोड़ा बेटर है। ठीक है ना। हल्का लीड वगैरह हल्का सा ट्विस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी स्टर्डी रहता है। ठीक है ना। ये अच्छा चीज़ है, और यही मेन रीज़न है थिंकपैड को कंसिडर करने का। कोई आदमी अगर थिंकपैड में आता है या पहली बार कोई थिंकपैड के बारे में सोचता है ना, एक तो बिजनेस वाले लोग होते हैं कि थोड़ा देखने में लगे और आराम से ट्रैवल वगैरह कर पाए। और दूसरा ये भी होता है कि क्या कहते हैं उसको, थोड़ा स्टर्डी, है ना, लगे, मतलब यूज़ कर पाए उसको आराम से, थोड़ा इधर उधर गिरे मेरे तो एकदम नहीं ख़त्म हो जाए। क्या वैसा लैपटॉप रहा कहाँ, पहले होता था, है ना। और दूसरा कि थोड़ा लॉन्ग टर्म चले। ठीक। USB 4 कहाँ ही पैसा में नहीं मिलेगा, वाईफाई ठीक है, सब कुछ पढ़े हुए थे। डिस्प्ले के बारे में ये लोग के पास दूसरा डिस्प्ले था। अच्छा, कैमरा के बारे में, कैमरा बेकार, काम चलाओ बेसिकली। इंटरनल लेआउट ये देखना ज़रूरी है। ठीक है ना। एक हीट पाइप अपना एक ही CPU GPU का तरह काम करता है। ठीक है ना। 57 वाट आवर का बैटरी, इतना बड़ा, इससे ज़्यादा जगह ही नहीं था, हम बोलते रहते थे कि इससे ज़्यादा डालने के लिए, लेकिन अब लग रहा है जगह ही नहीं बचा है। ठीक है। SSD कहाँ गया, ये रहा, 2280, यहाँ से खोल के यहाँ तक डाल दो। ठीक है ना। यहाँ पे एक SSD लगा सकते हो, और दूसरा SSD यहाँ लगा हुआ है, तो ये तो अच्छा बात है। कीपैड, टच, सॉरी, कीबोर्ड, इसके बारे में बता देते हैं थिंकपैड का। क्या है ना कि इस वाले सीरीज में थोड़ा सा उसका हाइट कम कर दिया, टाइपिंग में फिर भी ठीक है लैपटॉप।
टाइपिंग फिर भी ठीक है, पहले जैसा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। कीबोर्ड बैकलाइट वगैरह, आई थिंक बैकलाइट इस मॉडल में है जो मॉडल में हम बात कर रहे हैं। अरे वो चेंज करता रहता है ना, कस्टमाइज वाला वेरिएंट रहता है ना। पहला लिंक ना काम करे दूसरा लिंक यूज़ कर लेना। लगता है कंपनी बंद हो गया। हाँ। हाँ, ये ना। फिंगरप्रिंट है इस मॉडल में, आई आर है, तो हो सकता है विंडोज़ हेलो हो। और क्या है, बैकलाइट है, ठीक। बैकलाइट होना ज़रूरी है, हो जाता है ज़रूरत आते हैं लोगों को। ट्रैक पॉइंट पर, ट्रैक पॉइंट छोड़ो, ठीक है यूज़ कर लिया तो कर लिया, तो बात नहीं। डिस्प्ले के बारे में इस पे नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो उसके पास है भी नहीं। हम बात कर रहे हैं 100% SRGB का, है ना। 1900/1200, ठीक ठाक डिस्प्ले है, मैट डिस्प्ले है, धूप में यूज़ कर लोगे, बहुत तेज़ धूप में नहीं यूज़ कर पाओगे। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं थिंक पैड में कि आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा ब्लूइश लगता है साइन। तो ये कैलिब्रेटेड आईसीसी प्रोफाइल है, ये जाके इंस्टॉल कर दोगे, अपना बैकअप कर लेना पहले का आईसीसी प्रोफाइल, ये जाके इंस्टॉल कर लोगे, है ना। ये कैलिब्रेशन लगा दो तो ब्लूइश फिल्टर हट जाएगा। इनका कैलिब्रेशन थोड़ा बेटर है, नोटबुक चेक में, ये अच्छी बात है। ठीक है ना, ये रहा ना माइनर ब्लू फिल्टर, इस बार में सब बोलता रहता है, हल्का हल्का ब्लू लगता है, ठीक। हाँ, डिस्प्ले PWM नहीं है, होता तो सबसे पहले इसी बारे में बात करते। रिस्पॉन्स टाइम, गेमिंग लैपटॉप नहीं ले रहा हो, इग्नोर मारो, ये देखो धूप में कैसा दिखता है। मैट डिस्प्ले का ये फ़ायदा होता है, ओलेड नहीं देने का मेन रीज़न यही है। ऐसा नहीं है कि धूप में यूज़ में दिक्कत होता है, ओलेड का घर का भी लाइट में भी दिक्कत होने लग जाता है, मतलब नॉट नेसेसरली ओलेड, लेकिन चूंकि ओलेड आता है ग्लास पैनल के साथ, रिफ्लेक्टिव पैनल के साथ, तो दिक्कत होने लग जाता है। चलिए भाई। बहुत बढ़िया, ये रहा, ठीक है। आगे चलते हैं। 7000 का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन हम लोग के पास 7730U नहीं है। ये रहा 7530U, है ना। CPU सिंगल कोर मल्टी कोर 2000 और 7200, तो सिंगल कोर में फिर भी ठीक है इन दिस प्राइस रेंज कंपेयर टू गेमिंग लैपटॉप। ऑफ कोर्स GPU में कोई बात ही नहीं है, इंटीग्रेटेड है, फिर भी गेमिंग तो नहीं, बाकी सब काम में थोड़ा थोड़ा किसी तरह मर मर के चल जाएगा, यूज़ करने के लिए कर सकते हो। अच्छा, ये चीज़ अच्छा है कि क्या कहते हैं, मल्टी कोर स्कोर में लगातार में भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, ठीक है। और बैक ऑफिस का टास्क वगैरह के लिए सही है। क्या जिस बारे में बात कर रहे थे हम, आगे चलते हैं आगे चलते हैं। स्टोरेज के बारे में बता दिए थे ना, 2 स्लॉट है, दोनों बड़ा बड़ा SSD लगा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। कैसा भी SSD है अलग से लगा सकते हो। आगे चलते हैं। और क्या था, 3D मार्क इसका देख ही नहीं सकते, ये CPU है ही नहीं। सिस्टम नॉइज वाइट रहता है, बेस्ट परफॉर्मेंस फैन बहुत कम यूज़ होता है, थर्मल थोड़ा ठीक है इसका, है ना। और पावर प्रोफाइल कम ब्लर ले लोगे तो 2070 में तो बहुत कम हो जाता है, सुना ही नहीं देगा। और कोई क्वाइल वाइन एटलीस्ट जो यूनिट ये मंगाए उसमें नहीं था, क्वाइल वाइन तो चटक्कन कन करके आवाज़ करता रहता है, वैसा कुछ नहीं है ना। नॉ ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट लोग जो इसको लैपटॉप को लेंगे क्लासरूम सेटिंग में, या फिर क्लासरूम में तो नहीं कहेंगे, ऑफिस में मीटिंग वगैरह जहाँ होता है वहाँ थोड़ा सा साइलेंट में ज़रूरी होता है, उसमें परफॉर्मेंस ठीक है। टेम्परेचर में कुछ वैसा नहीं है दिक्कत। हम्म, सेंटर बॉटम पे, नीचे अपने लैब पे नहीं रखना है, लेकिन बाकी सब ठीक है। CPU 25 वाट, ये चलेगा। अपर साइड कहाँ का है ये, ठीक है। विचर 3 खेल लिए, कितना FPS दिया था, कहाँ गया। अच्छा छोड़ो, वो CPU है ही नहीं, क्यों बात कर रहे हो उससे हम। आपको लगा था स्पीकर बहुत बेकार होगा, लेकिन ये पहला रिव्यू नहीं है, 2-3 जगह हम चेक किए, बड़ा ठीक ठाक है स्पीकर, एकदम बेकार नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स एप्पल जैसा तो नहीं होगा। बैटरी कंजम्पशन ये अपनी जगह है,
इधर उधर हम देखे थे तो 5 to 6 आवर फॉर द एग्जैक्ट कन्फिग्रेशन वी हैव, जो कन्फिग्रेशन हम बोल रहे हैं 5 to 6 आवर हम देखे थे, वही डाल दे रहे हैं। आई थिंक 5 घंटा डाल दे रहे हैं, है ना। खींचने के लिए तो आदमी ज़्यादा खींच सकता है, लेकिन 5 से 6 घंटे जैसा हम देखे थे ऑनलाइन, जो एक्चुअली ख़रीदा है, एक्चुअली इसको यूज़ किया है, दिख रहा था। बाकी विंडोज सेटिंग में तो 10 घंटा दिखाने लग जाता है, सब होता नहीं। थोड़ा सा भी बीच में कुछ ट्रिगर हो जाए बैकग्राउंड में ऐसा जो तुम्हारे हाथ में नहीं है तो क्या करोगे। हम्म, ये लोग तो 11 घंटा 12 घंटा खींच दिए, ठीक है ना। वाईफाई के साथ 7 घंटा बैटरी रन टाइम, वाईफाई वेब सर्विंग के साथ 6 घंटा 7 घंटा, हाँ भाई 6 घंटा भी चले डालें, ठीक है ना। खाली मूवी प्ले कर रहा है 12 घंटा, फुल लोड के साथ कहाँ चलेगा। गेमिंग का बेंचमार्क किधर था, बोल रहा था ना विचर में, देखें। ओ, भूल जाता है, पता नहीं दोनों का सेम आई जीपी है कि नहीं, उसके लेते नहीं है। ठीक है, सब तो तुम्हारे सामने है। हाँ, यही सब बात है ना। हम्म, ये सब दिखा दिए क्योंकि हमको पता है कि जो खरीदने जाओगे लैपटॉप, है ना, जो देखने जाते हो एक कंपैरिजन चाहिए तो अपन ये भेज देंगे जिसको देना है। इसको छोड़ के आइडिया पैड, स्लिम थिंक बुक वगैरह भी है लेनोवो में, आसूस का वीवो बुक वगैरह है। लेकिन थिंक पैड ही एक ऐसा लाइनअप है जो अफोर्डेबल भी है, एटलीस्ट ई सीरीज, और थोड़ा सा जिसमें मतलब, अरे तुम ऑफलाइन मार्केट जाओगे, तुम लैपटॉप उठाओगे हाथ, तुम समझ जाओगे हम क्या चीज़ का बात कर रहे हैं, है ना। ऑल दो हम बाकी ऑप्शन भी देख रहे हैं, ऐसा बात नहीं है जस्ट बिकॉज थिंक पैड है तो खाली वही है, बाकी ऑप्शंस भी देख रहे हैं। हर ब्रांड का ऐसा बात नहीं खाली इसी का, लेकिन वो जो स्टडीनेस थोड़ा सा ये अंदर से चाहिए ना, मिल नहीं रहा। जब तक मंगाएंगे नहीं ना तो चार लैपटॉप नहीं होने वाला ऐसा, इसीलिए बोलते हैं देखो तुम कंपेयर करो, ये लो तुम्हारा ऑप्शन अच्छा तो वही ले लेना, हमारा ऑप्शन अच्छा तो ये लेना, जो बेटर हो वो लिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम बोलें थिंक पैड तो थिंक पैड, लेकिन एक कंपैरिजन मिल गया ना तुमको कि हाँ भैया 40-45 हज़ार में हमको ऐसा सीपीयू, ऐसा जीपीयू, एक्सपेंडेबल रैम, एक्सपेंडेबल स्टोरेज, ऐसा लैपटॉप, है ना, 5-7 घंटा चलने वाला लैपटॉप, ठीक ठाक परफॉर्म करने वाला लैपटॉप, ऐसा कुछ हमको मिल जाए मार्केट में, तो एक तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। एक किसी को हम एक लैपटॉप दिलवाए थे, है ना, उसका थोड़ा ऑफ शोर ड्यूटी था, तो ऑल्दो वहाँ पे सर्विस सेंटर था, एसर का भी था, लेनोवो का भी था, लेकिन एसर का चूंकि वहाँ लिस्टेड नहीं था तो हम रिस्क नहीं लिए, है ना। बाद में पता चला कि नहीं एसर का भी है, बस वो लोग ऑनलाइन डाल के नहीं रखा है, तो वो हम वहाँ पे डाले नहीं थे लैपटॉप को, ठीक है ना। उसको एक लैपटॉप दिलवाए, गया एक पतला लैपटॉप, उस समय नहीं आइडिया था उतना, लेकिन एटलीस्ट एडीपी दिलवा दिए 3 साल का। थिंक पैड IMH L6 पता नहीं कौन सा था, ना सॉरी थिंक पैड नहीं था, आइडिया पैड कुछ था, है ना। और बहुत लेट हमको पता चला कि लैपटॉप में चीटी वीटी चला गया था, इसलिए सब कुछ उसमें डैमेज हो रहा था। लेकिन उस बीच में क्या हुआ ना, उस बीच में क्या हुआ कि जो चीटी वीटी जाने की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ, मैंने फॉर सम रीज़न सर्विस सेंटर बंदा बहुत ही सहारा है तो, लेकिन उसको खैर छोड़ो एनीवेज। अरे घर के बगल में सर्विस सेंटर था, उसको जाके कोविड का टाइम था इसलिए वहाँ भेज नहीं रहे थे बंदों को, और को बात वो गया नहीं, लेकर होता रहता। खैर एनीवेज, पॉइंट में आया था कि लैपटॉप में उस बीच में ये डिस्कशन हुआ, वो हमसे बोला कि मतलब वी वॉज कम्प्लीटली नाइव टू लैपटॉप। वो हमसे पूछा कि अरे यार इसमें हम कुछ खुद से कर सकते हैं तो हम कर लेंगे, है ना। नहीं कहता ईज ऑफ यूज़, मतलब कुछ अगर प्रॉब्लम है, जैसे मान लो उसमें एसएसडी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो मतलब दूसरा एसएसडी लगा, मतलब दूसरा एसएसडी लगाने का ऑप्शन था, वो सर्विस सेंटर नहीं जा सकता था। तो उस टाइम, उतने टाइम में हम कई बार सोचे कि यार इसको अगर हम थिंकपैड दे दिए होते, है ना, नॉट इवन नया पुराना कुछ थिंकपैड वगैरह पकड़ा दिए हो, आराम से खुद से खोल के सर्विस कर लेता, या थर्ड पार्टी सर्विस के पास चला जाता, है ना। थिंकपैड वगैरह थोड़ा सर्विस करना आसान होता है खुद से, और यही एक ही ऐसा लैपटॉप है जो अपन बोलता है चलो कोई बात नहीं एडीपी नहीं है, एक ही बस ऐसा, नहीं तो और कोई नहीं। लेकिन देखो, चूंकि गेमिंग लैपटॉप नहीं है, हाँ, आजकल तो गेमिंग लैपटॉप में भी नेगेटिव बात आने लग गई है इतना, लेकिन गेमिंग लैपटॉप नहीं है, थिन एंड लाइट लैपटॉप है, हर कंपनी का वही हाल है,
थोड़ा सा बेटर है थिंकपैड बाकी लैपटॉप से, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसे देते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एकदम बेस्ट लैपटॉप फिनलैंड लाइट में, ऐसा भी नहीं है जैसा हम पहले सोचते थे, है ना। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स इसमें भी आ सकते हैं, आती हैं लोगों को, ऐसी बात नहीं। इसलिए सब कुछ सोच समझ के फाइनल डिसाइड करना है ना। ये एक ऑप्शन था एक वीडियो बना। मिलते हैं फिर, बहुत खींच दी वीडियो, इतना खींचने की जरूरत नहीं था।